आज करो अभी करो, रेल मार्ग का निर्माण करो। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना हक मांगते नहीं तो ये भीख मांगते। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघर्ष समिति ने कहा कि बीते 20 साल से बागेश्वर की जनता आंदोलन कर रही है, लेकिन जनता को हर बार मात्र आश्वासनों का झुंझुना दिया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार के रवैये से नाराज संघर्ष समिति ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। अध्यक्ष नीमा दफौटी सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल, विक्रम सिंह देवड़ी, चरण सिंह बगरी आदि ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा है। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए हमारा काफ़ी लंबा आंदोलन चल गया है। लगभग 20-21 साल इसको पूरे हो चुके हैं। अभी तक उत्तराखंड में या कई अन्य जगहों में रेल मार्गों के लिए काफ़ी योजनाएं बन गई हैं, आ गए हैं, और इस बीच हमारी कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई हैं, लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए कोई सिर्फ चुनावों में बातें क्यों होती हैं और समय इसको धरातल में क्यों नहीं लाया जा रहा। अभी इतने बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के अलावा कहीं भी किसी ने बिना आंदोलन के उनको रेल मिल रही है, लेकिन हमारा तो इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हमने यहाँ से दिल्ली जंतर मंतर में भी जा चुके हैं और धरना प्रदर्शन भी कर दिया, क्रमिक अनशन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी बागेश्वर टनकपुर के लिए धरातल में काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, कहाँ गया वो आश्वासन। इतने साल लगते हैं आश्वासन देने में, इतना लंबा समय हो गया है, अभी तक बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए कोई बातें ही नहीं हो रही है। सर्वे हो गई तो उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं मिली अभी तक, उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं है, और इसको कब धरातल पर लाना है, कब हमको इसके लिए पैसा आवंटन होना है, इसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही, कोई जिगर ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे खुश हो रहे हैं, मैंने इतनी रेलें आगे को इतनी रेलों का विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग जैसा था वैसा ही अभी भी है। और इतना आंदोलन अगर ये उत्तराखंड में किसी और ने कर दिया तो आप हमें बता दें, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं होता है, कहीं भी इतना लंबा आंदोलन नहीं होता है। और जितना ये आज यहाँ का आंदोलन हुआ है, फिर भी हम निराश हैं, फिर भी हमारे हाथ में निराशा लगी है। अगर ये धरातल पर काम नहीं हुआ तो हम आगे को चुनाव बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो 20 साल हो गए इसको आंदोलन को चले हुए, और प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या कहते हैं टनकपुर बागेश्वर को नवे रत्न में शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये पिथौरागढ़ अभी हाल ही में आए थे, जब चुनावी रैली जब वहाँ उद्घाटन के लिए आए थे, तो उस टाइम पे कोई बागेश्वर टनकपुर का कोई जिक्र ही नहीं करा गया। हमने इसके लिए ITR डाली, हमको ITR में बताया गया कि आपका 70% काम हो गया है, 30% रह गया है, लेकिन जब असलियत में पता चला वहाँ तो 15-20% ही काम चला हुआ है। मतलब पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है इस काम के लिए, और अगर ये नवे रत्न में डाला गया है तो इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। कुमाऊं का तो बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं, हल्द्वानी से आगे, हल्द्वानी काठगोदाम से आगे 100 साल से अधिक हो गया कि 1 इंच भी रेल मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है, तो हम विकास को किस नज़रिए से देखें हैं। और आप विकास की बात करते हैं तो करना हुआ खाली चुनावी टाइम पे आप घोषणाएं कर दे रहे हैं, और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक बागेश्वर में ट्रेन ना आ जाए। टनकपुर से बागेश्वर रेल का जो निर्माण है वो जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो सांसद हैं और हमारे जो विधायक हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र के, इनके द्वारा जो है कभी भी बहुत मतलब एक पैरवी नहीं की गई हमारी इस रेल मार्ग की। उसी का नतीजा है कि हम पिछड़ गए। हम देख रहे हैं आज कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने वाली है, 2025 तक 26 तक तो वहां शायद रेल पहुंच जाएगी। उसके लिए वहां की लीडरशिप ही की तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, कि उन्होंने जो है वो करके दिखाया, जबकि उसका कहीं पर कोई आंदोलन नहीं था।
टनकपुर क्या बोलते हैं आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो है उसके लिए आंदोलन नहीं किया गया था। आंदोलन था ये बागेश्वर का ही, और इसकी जो है सर्वे अंग्रेजों के समय से होती आई थी, और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हैं। जबकि कर्णप्रयाग वाली जो रेल लाइन है वो बहुत, वहाँ जो पहाड़ हैं, वहाँ की जो प्राकृतिक नेचर का जो वो है वो बहुत कठिन परिस्थिति है, पर कठिन परिस्थिति को भी जो है सुगम में बदल दिया गया है रेल के द्वारा। तो यहाँ भी यह हो सकता था और अति शीघ्र जो है आनी चाहिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।